हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन में नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनका सोल्यूशन देने वाला हूं आप लोगों को, और आप लोगों को विद प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी स्मार्टफोन में नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आती है तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो अगर आपको सॉर्ट आउट करनी है प्रॉब्लम्स तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम में कैसे हम नेटवर्क की समस्या सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं अगर नेटवर्क से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क प्रॉब्लम्स की बात करें तो नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी आ सकती है कि इसमें जब कभी कभी होता क्या है, मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते हैं, या फिर कभी होता है कि नेटवर्क आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब आना जाना रहता है नेटवर्क का। या कभी होता है कि नेटवर्क बहुत ही वीक होते हैं, मतलब सिग्नल्स आपके बहुत वीक होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ्लाइट मोड में दिखाने लगता है फ़ोन, इमरजेंसी कॉल दिखाता है। तो ये सारी दिक्कतें क्या हैं, ये सब नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम अपने सिम सेटिंग में जाके स्मार्टफोन की सेटिंग में जाएंगे, उसमें सिम सेटिंग में जाएंगे। सिम सेटिंग में जाके नेटवर्क सेटिंग में जाना होगा हमें। देन वहाँ पे अगर फ्लाइट मोड पे हमारा फ़ोन है, या हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन बार में जाके फ्लाइट मोड चेक कर सकते हैं। अगर आपका फ्लाइट मोड ऑन है तो उसे ऑफ कर दें। तो कभी कभी होता क्या है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और उनका फ्लाइट मोड अगर फ़ोन का गलती से ऑन हो गया तो नेटवर्क चले जाते हैं उसकी वजह से। तो नेटवर्क को अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप चेक कर लें नेटवर्क की सेटिंग को, और इंडिविजुअली आप सिम सेटिंग को चेक करिए, मैनुअली चेक करिए और ऑटोमेटिक चेक करिए। तो मे बी अगर प्रॉब्लम सेटिंग से है तो वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी सेटिंग से प्रॉब्लम नहीं है देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर पे जाने से पहले हमें सेटिंग्स के प्रोसेस को सेट करना है, ठीक करना है। और नेटवर्क में आपको ये भी एक नेटवर्क सेटिंग में एक ऑप्शन आता है कि जो प्रोवाइडर होता है नेटवर्क का, तो वहाँ जाके आप नेटवर्क को सेलेक्ट करिए, नेटवर्क को सर्च करिए, ऑटोमेटिकली सर्च करिए। अगर आता है देन ठीक है, तो आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू कोई नहीं है, तो वो सही हो जाएगा। अगर तब भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है देन आपको करना क्या है कि आपको स्मार्टफोन को ओपन करना है, अपने फ़ोन को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपका नेटवर्क सेक्शन होता है मदरबोर्ड में। दोस्तों, ये सैमसंग J7 प्राइम सेट है। मैं इस पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि नेटवर्क से रिलेटेड इशू कैसे आप सॉल्व करेंगे इसके। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये हमारा जो एरिया होता है ये वाला, ये पूरा एरिया आपका है नेटवर्क से रिलेटेड। ये जो वायर जा रहा है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक, तो ये नेटवर्क वायर है। अगर आप अपना फ़ोन ओपन करते हैं, अगर नेटवर्क नहीं आता है तो दूसरा स्टेप ये है कि आप इस वायर को चेक कर लें कि ये वायर कहीं निकला तो नहीं है। अगर निकला होगा तो इसे लगा सकते हैं, आप इसे लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये निकल जाता है तो इसकी वजह से भी नेटवर्क नहीं आते हैं या नेटवर्क के सिग्नल वीक हो जाते हैं। बिकॉज ये वायर जो होता है, ये वायर हमारा मदरबोर्ड से, इस मदरबोर्ड से नेटवर्क सेक्शन का जो मदरबोर्ड है उससे कनेक्ट होता है। देन ये कनेक्ट होता है हमारा इस बैक पैनल से। बैक पैनल में कवर में एक कॉपर की प्लेट होती है, कॉपर की कवरिंग होती है। ये आपको कॉपर की कवरिंग दिख रही होगी ये। इस कवरिंग पे यहाँ पे नेटवर्क के जो पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू सिग्नल्स को रिसीव होता है फ़ोन में, यहाँ से वो सिग्नल्स इसके थ्रू मदरबोर्ड में आते हैं, इस पॉइंट के थ्रू। ये पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट टच होता है। तो इस पॉइंट जब मदरबोर्ड को जब हम ऐसे रखेंगे तो ये वाला पॉइंट आके यहाँ पे टच होगा। ये पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आके टच होगा। तो जब ये पॉइंट टच होगा तो ये क्या होगा कि ये जब सिग्नल्स हमारे रिसीव होंगे तो वो मदरबोर्ड को रिसीव होंगे। मदरबोर्ड को जब रिसीव होंगे तो वो वायर के थ्रू इधर नेटवर्क सेक्शन में आएंगे। नेटवर्क सेक्शन में जब आएंगे तो हमारा नेटवर्क प्रॉपरली वर्क करेगा। बेसिकली जो इसका बैक कवर, ये कवर होता है, तो इसका भी एक रोल होता है नेटवर्क रिसीव करने का। यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है जिसपे कनेक्शन होता है हमारा नेटवर्क के पॉइंट्स का। अगर कभी हमारे नेटवर्क नहीं आते हैं इनकेस यहाँ से, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन लग जाता है। तो कार्बन अगर लग गया है तो हम इससे हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे। आप यूज़ कर सकते, पेपर आता है एक सैंड पेपर, उसको यूज़ करके इसे साफ कर सकते हैं, जिसे रेगमाल बोलते हैं।
तो उससे साफ कर सकते हैं, या फाइल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फाइल को यूज़ करके रेती के थ्रू हल्का सा यहाँ पे घिस सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन हटाना है, बेसिकली कार्बन की वजह से हमारे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाते प्रॉपर। सो दूसरा एक पॉइंट ये हो गया आपका। सो ये अगर दिक्कत कर रहा है तो आप यहाँ से एक बार वायर भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि ये वायर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। तो मल्टीमीटर से जब हम चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हम बजर मोड पे रखेंगे, ठीक है। सो बजर मोड क्या होता है, जहाँ पे हम क्वांटिटी चेक करते हैं। सो दिस वन इज़ द बजर मोड। ये आपका बजर मोड है। सो मल्टीमीटर का जो एरो है ये हमें बजर मोड पे रखना होगा। अगर हमें कभी भी किसी भी जगह पे अगर हमें क्वांटिटी चेक करनी है या किसी वायर को चेक करना है तो ऑलवेज वी सेट हेयर। सो देखते हैं अभी क्या होता है। सो बीप बजनी चाहिए अगर हमारा वायर सही है तो, ऐसी बीप आनी चाहिए। तो वायर के एक टर्मिनल पे एक प्रोब को रखेंगे और दूसरी प्रोब को दूसरे टर्मिनल पे रखेंगे और चेक करेंगे कि बीप आ रही है कि नहीं। सो देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे वायर सही है, बिकॉज यहाँ पे वायर से बीप आ रही है हमारी। तो वायर का प्रॉपर कनेक्शन है, मतलब वायर हमारा बीच में ब्रेक नहीं है, वायर एकदम ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे कि ये वायर के कहता है तो थर्ड स्टेप है कि इसे हम निकाल के वायर को इस पॉइंट को देखेंगे। अगर ये पॉइंट हमारा गड़बड़ है, अगर ये पॉइंट शॉर्ट है तो इसको चेक कैसे करेंगे, इस पॉइंट को चेक करेंगे। ये पॉइंट रहा हमारा, यहाँ से हमने वायर निकाला है यहाँ से उठा के, तो इस पॉइंट को चेक करेंगे। इस पॉइंट को चेक करते वक्त हमें ध्यान देना होगा कि ये पॉइंट हमारा शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो इसे हम रिमूव करेंगे SMD मशीन के थ्रू। तो इसे चेक करते हैं एक बार मल्टीमीटर से। चेक करने के लिए हमें बीच में एक प्रोब रखनी होगी और साइड में अगर बीप बजती है दैट मीन्स कि ये शॉर्ट हो गया आपस में। अगर ये शॉर्ट नहीं है तो ये सही है। शॉर्ट का मतलब कि अगर बीप दे रहा है तो शॉर्ट है, अगर बीप नहीं दे रहा है तो सही है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, आइए दोस्तों। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको चेक करने के लिए हमें मिडिल में, इसको चेक करने के लिए हमें एक मिडिल में यहाँ पे जो एक दिख रहा है पॉइंट, उस पे एक प्रोब को रखना होगा, लगाना होगा, और एक को ये जो बाहर का राउंड सर्किल दिख रहा है उस पे लगाना होगा। अगर बीप देता है तो ये शॉर्ट है या खराब है। तो देखते हैं इसे चेक करके। दोस्तों आइए इसको देखते हैं। ये बीप दे रहा है, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है आपका ये ख़राब है। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के लिए हमें SMD मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक आपका ये स्टेप हो गया है जो नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आप फ़ोन को सप्लाई देंगे, जब फ़ोन को आप सप्लाई देंगे तो आप मदरबोर्ड पे जो ये IC है, नेटवर्क सेक्शन की IC, जिसे हम नेटवर्क IC बोलते हैं, तो जो सबसे बड़ी IC होगी नेटवर्क सेक्शन में, उस IC को नेटवर्क IC बोला जाता है, या फिर RF IC, रेडियो फ्रिक्वेंसी IC भी बोलते हैं, या हैगर IC भी बोलते हैं। सो यहाँ पे आपकी जो IC है इसको चेक करेंगे तो ये अगर अंदर से शॉर्ट हो गई है तो ये हीट करेगी। इसको हम फिर क्या करेंगे कि अपने हैंड से इसको टेस्ट करेंगे, इस पे हाथ रख के देखेंगे, पॉइंट रख के देखेंगे, चेक करेंगे। अगर ये हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो ये दैट मीन्स कि शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं। तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं अगर, तो इन्हें हमें सही करने के लिए हमें क्या करना है कि इस IC पे हॉट एयर गन से हल्की सी हीटिंग देनी है। अगर हीटिंग देने के बाद ये IC अगर अंदर शॉर्ट होगी तो वो सही हो जाएगी। सही होने के चांसेस होते हैं अगर, तो वो सही हो जाएगी। अगर नहीं होती है सही तो इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए हमें इस पर हल्का सा पेस्ट लगा के और जो हमारी हॉट एयर गन होती है उससे हीटिंग देते हैं, देन इसको ट्वीज़र की हेल्प से उठा लेते हैं। सो ये हमारी हो गई नेटवर्क IC। तो इसमें बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं होता है, आपको सिर्फ अगर चेक करना है इसे, अगर ये ख़राब है तो ठीक है, नहीं ख़राब है तो इसको एज इट इज़ लगी रहने दीजिए। देन ये आता है आपका एंटीना स्विच, ये दैट वन, ओके, दिस इज़ द एंटीना स्विच। तो एंटीना स्विच क्या होता है कि एंटीना स्विच आपका सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इसे, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से भी नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसे हमें चेक करना होता है, और साथ ही साथ इसको हम एक तरह से इसको हल्की सी हीट देके इसको रिमूव करके और फिर से लगा के देख सकते हैं दोबारा।
तो अगर दोबारा लगाने पे अगर फ़ोन में नेटवर्क आते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से भी प्रॉब्लम थी। तो आपको एक तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहना है जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस जगह पे, तो इसको हम रिमूव करके फिर से लगा के एक बार देख लेंगे। अगर नहीं काम करता है तो दोबारा दूसरा लगाएंगे फिर इसमें। सो यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है कि आपको एक टर्मिनल इस साइड है, इधर एक टर्मिनल है इसका, और एक इस साइड है। तो आपको क्या करना है, हमें चेक क्या करना है कि मिडिल में प्रोब को लगाना है और एक साइड में राइट में या लेफ्ट में किसी एक साइड पे लगा सकते हैं। तो लगा के देखते हैं दोस्तों। तो ये मैं लगा रहा हूँ इस पे, तो ये बीप नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि ये सही है। तो ये अगर सही है तो फिर नेटवर्क इशू यहाँ पे इस एंटीना पॉइंट से नहीं है। सो एंटीना पॉइंट से नेटवर्क इशू नहीं है। और फाइनल स्टेप ये होता है कि अगर आपका सब कुछ करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हो। एक अल्कोहल आता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो स्मार्टफोन की पीसीबी या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को क्लीन करने के लिए होता है, साफ करने के लिए होता है। अगर हमारी बोर्ड में कार्बन लग गया है तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल्स कैच नहीं करते या सिग्नल्स को रिसीव नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेटवर्क सेक्शन में हल्का सा ESD ब्रश के थ्रू उसको हम स्प्रे करके इस पे हल्का हल्का साफ करेंगे यहाँ पे, और एंटीना पॉइंट भी साफ करेंगे। तो ये वाला एरिया पूरा साफ करेंगे, तो इधर का भी एरिया साफ कर लेंगे ये वाला। सो इससे क्या होगा कि हमारा अगर कार्बन के थ्रू नेटवर्क सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मे बी वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है उसकी वजह से। सो दोस्तों, ये थी ओवरऑल नेटवर्क्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट करें कि किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। सो थैंक यू ऑल।